अफगानिस्तान की धूल भरी जमीन पर एक बार फिर से महाशक्तियों का शतरंज बिछ चुका है। बगराम एयरबेस वही जगह जहां से कभी अमेरिका ने 20 साल तक पूरी मध्य एशिया की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रख लिया था, अब भारत के हाथों में आने की कगार पर है। यह वही बगराम है जहां से अमेरिकी फौजें रातों रात भागी थीं अपने पीछे बेस के रनवे पर अधूरी कहानियां और जलते हुए हैंगर छोड़कर। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। भारत ने जब अफगानिस्तान में अपनी बढ़ती भूमिका का ऐलान किया तो वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। जो अमेरिका कभी इस क्षेत्र को छोड़कर गया था, वही अब भारत के सामने खड़ा होकर उसी बगराम को हथियाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई पुरानी हार को मिटाने का बदला लेना चाहता हो। काबुल से करीब 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह एयरबेस सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रतीक है। मध्य एशिया, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा बिंदु जहां से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। भारत ने जब यहां अपने सैन्य इंजीनियर भेजे, तब तक तालिबान सरकार के साथ भारत की बातचीत गुप्त रूप से आगे बढ़ चुकी थी। यह वही क्षण था जब अमेरिका ने पहली बार महसूस किया कि उसके बिना भी अफगानिस्तान के भविष्य की तस्वीर बन रही है, और उस तस्वीर में कहीं अमेरिका नहीं था। भारत का बगराम प्रोजेक्ट न सिर्फ पुनर्निर्माण का प्रतीक था, बल्कि यह संकेत भी था कि नई दिल्ली अब केवल सॉफ्ट पावर की नहीं, बल्कि हार्ड पावर की भाषा में भी बात करने लगी है। अमेरिकी उपग्रहों ने जब बेस पर गतिविधियां देखी, नए राडार टावर, हैंगरों की मरम्मत, भारतीय तकनीकी कर्मियों की आवाजाही, तो वॉशिंगटन के पेंटागन में खामोशियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। रिपोर्टें आने लगी कि CIA और पेंटागन अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि भारत को साझेदार के रूप में रखा जाए या प्रतिद्वंदी के रूप में। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बगराम से भारत न सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि मध्य एशिया के ऊर्जा गलियारों, चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की निगरानी कर सकेगा। यह भारत को ऐसा सामरिक लाभ देगा जो पहले कभी अमेरिका को ही हासिल था। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। बगराम से भारत की नजर एक ही साथ ग्वादर बंदरगाह, चीनी तुर्किस्तान और रूसी सीमाओं तक जा सकती है। यह बात अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों को भीतर तक बेचैन कर रही थी। लेकिन सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। जैसे जैसे भारत ने बेस का नियंत्रण संभालना शुरू किया, वैसे वैसे अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में उड़ान भरते अज्ञात ड्रोन, बेस के आसपास उपग्रह संचार में व्यवधान। तालिबान सरकार ने पहले इसे स्थानीय गिरोहों की करतूत बताया, लेकिन बाद में जब भारतीय गुप्तचर एजेंसियों ने जांच की तो उनके हाथ ऐसे साक्ष्य लगे जो सीधे तौर पर अमेरिकी ऑपरेटिव्स की ओर इशारा कर रहे थे। दिल्ली में यह खबर बिजली की तरह गिरी। विदेश मंत्रालय में रातों रात आपात बैठकें होने लगीं। NSI अजीत डोभाल ने अपने पुराने अफगान संपर्कों को फिर से सक्रिय किया और अफगान खुफिया तंत्र के कुछ गुटों के साथ गुप्त वार्ता शुरू हुई। उधर वॉशिंगटन में भी हिलचाल बढ़ गई। बगराम इशू को लेकर बंद कमरे में पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच टकराव शुरू हो गया। एक पक्ष कह रहा था कि भारत को रोका जाए, जबकि दूसरा यह मान रहा था कि भारत को चुनौती देना अब देर हो चुकी है। इसी बीच एक रहस्यमय रिपोर्ट आई कि बगराम के पुराने भूमिगत बंकरों में कुछ अमेरिकी उपकरण अभी भी सक्रिय हैं। ऐसे उपकरण जो कभी डीप सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भारतीय तकनीकी टीमों ने जब उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश की तो कई बार अचानक पावर ग्रिड ठप हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया हो। यह संकेत था कि अमेरिका ने बगराम को पूरी तरह छोड़ा ही नहीं था, उसने बस अपने निशान मिटाए थे। कुछ ऐसा छोड़कर जो आज भारत को अपनी पकड़ में ले रहा है। अब हालात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि काबुल की गलियों में भी कान्हा फूंसी शुरू हो गई है कि अफगानिस्तान अब भारत और अमेरिका के बीच जमीन बनने जा रहा है। तालिबान सरकार चुप है, लेकिन उनकी खामोशी में डर छिपा है। वे जानते हैं कि अगर भारत और अमेरिका के बीच टकराव खुलकर सामने आया तो फिर अफगानिस्तान दोबारा बाह्य वही रणभूमि बन जाएगा जहां विदेशी शक्तियां अपने अपने झंडे गाड़ने की कोशिश करेंगी। दिल्ली जानता है कि बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि सामरिक प्रतिष्ठा की परीक्षा बन चुका है। अगर भारत इसे पूरी तरह बता अपने नियंत्रण में रख पाने में सफल हुआ तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब अमेरिका की छोड़ी हुई जमीन पर किसी और लोकतंत्र ने अपना झंडा फहराया होगा। लेकिन अगर अमेरिका ने अपना खेल जारी रखा, अपने अदृश्य ऑपरेशंस, अपने सैटेलाइट सर्विलांस और अपने गुप्त एजेंटों के जरिए, तो आने वाले महीनों में बगराम फिर से आग में झुलस सकता है। और अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है, क्या भारत इस बार उस छाया से बाहर निकल पाएगा जिसे अमेरिकी प्रभाव कहा जाता है,
या फिर बगराम वही जगह बनेगा जहां भारत की नई रणनीतिक यात्रा अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच जाएगी? दुनिया देख रही है क्योंकि अफगानिस्तान एक बार फिर सस्पेंस के केंद्र में है, जहां हर कदम, हर आवाज और हर उड़ता ड्रोन एक नई कहानी लिख रहा है। अब भारत के सामने अमेरिका सीधे चुनौती खड़ी कर रहा है, वो अमेरिका जो अब तक इस मामले में कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब अफगानिस्तान और यहां तक कि तालिबान सरकार ने लोगों से मदद की, गुहार लगाई थी, तब तक अमेरिका शांत बैठा था। लेकिन जैसे ही भारत ने अब अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन बगराम एयरबेस को बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद अमेरिका बौखला चुका है। हाल यह बन चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे धमकी तक दे डाली थी और यहां तक कि अमेरिका की तरफ से एक्शन लेने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने अमेरिका की एक बार फिर पूरी दुनिया में किरकिरी कर दी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका को दबे पांव उल्टे वापस भागना पड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो चाल जो भारत के खिलाफ उन्होंने चली थी, उस चाल में खुद उलझ करके अमेरिका अब बुरी तरीके से फंस चुका है। चाहे वह सामरिक शक्ति हो या फिर भारत के सामने अपनी ज्योग्राफिकल ताकत को दिखाने की कोशिश हो, अमेरिका इस वक्त दोनों धड़ों में बुरी तरीके से शिकस्त खा चुका है। दरअसल बगराम एयरबेस को लेकर के अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत भरने की कोशिश की, लेकिन इस बार अमेरिका की ताकत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त भारत बगराम एयरबेस को अपनी सैन्य छावनी में तब्दील कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि किस कदर से भारत ने एक दो नहीं बल्कि बगराम एयरबेस पर अपनी एयरफोर्स और अपनी सैन्य क्षमता को लेकर के साथ साथ यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के अपने फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका इसे अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। दरअसल अमेरिका यह मान रहा था कि बगराम एयरबेस उसकी बपौती है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अमेरिका के बगराम एयरबेस को लेकर के किए गए जो अब तक के निर्णय हैं, वह सर्वमान्य होंगे। लेकिन भारत ने आखिरकार उन निर्णयों को तोड़ते हुए पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आखिरकार अपनी सिर्फ सैन्य क्षमता नहीं बल्कि अपनी सामरिक क्षमता के साथ साथ देशों को उनके सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। और भारत ने यही करके न सिर्फ इस वक्त तालिबान सरकार से अपने संबंधों को बेहतर किया है, बल्कि अमेरिका तक को चुनौती दे दी है। दरअसल हाल यह बन चुका है कि भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी ताकत हाल में न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखी थी, उस SS-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है। अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट की तरफ से उड़ान भरी गई थी। अमेरिकी फाइटर जेट बगराम एयरबेस पहुंचे थे, जिसको लेकर के भारत ने वार्निंग भी दी थी, लेकिन भारत की वार्निंग को नजरअंदाज करना ट्रंप को भारी पड़ गया और ट्रंप की तरफ से चली गई। 4 पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दरअसल अमेरिकी जेट को भारत ने न सिर्फ ट्रैप कर दिया बल्कि उन्हें लॉक करते हुए S-400 के पूरे टारगेट में ले लिया था। इसके बाद ना चाहते हुए भी ट्रंप को मजबूरन अपने फाइटर जेट को वापस बुलाना पड़ा है और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बन चुका है। दरअसल भारतीय फाइटर जेट ने इस वक्त बगराम एयरबेस के पूरे एयरबेस को कंट्रोल कर रखा है। हाल यह बन चुका है कि बगराम एयरबेस से लेकर के अफगानिस्तान के आसमान में भारतीय फाइटर जेट की आवाज गूंज रही है और यह आवों इतनी गड़गड़ाहट में है कि दुनिया की ताकत इसको देख के डर रही है। हाल बन चुका था कि अमेरिका को लगा कि वह अपने फाइटर जेट भेज करके भारत के सामने चुनौती खड़ी करेगा और भारत उसे डर करके अब अपना सबसे बड़ा अमेरिका की तरफ से चली गई चाल को कामयाब होने देगा। अमेरिका को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस से अपना जैसे ही नियंत्रण हटाएगा, अमेरिका इस पर नियंत्रण स्थापित करेगा और इसके लिए अमेरिका की यह प्लानिंग इस वक्त फेल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर दी बल्कि भारत ने अमेरिका को साफ लहजों में इस वक्त वार्निंग भी दे डाली है और यह वार्निंग चंद घंटों की लेकर के सामने आ चुकी है। भारत की तरफ से दी गई वार्निंग में अब अमेरिका बिलबिला भी उठा है। क्या है यह वार्निंग? क्या कहा है भारत ने और भारतीय फाइटर जेट ने? किस कदर से अमेरिकी फाइटर जेट को लॉक करते हुए S-400 का सबसे बड़ा इस्तेमाल यहां पर फिर से देखने को मिला है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर इस वक्त जो दृश्य सामने आ रहा है, उसने पूरी दुनिया के सामरिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने जिस तरीके से अपने फाइटर जेट्स के जरिए इस एयरबेस पर नियंत्रण स्थापित किया है, वह न सिर्फ एशिया बल्कि वैश्विक रणनीतिक ताकतों के लिए भी एक अप्रत्याशित घटना बन चुकी है। कभी अमेरिका के सैन्य शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले बगराम एयरबेस पर अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा है और भारतीय वायुसेना के सुखोई 3 से MKI तेजस, MK-1A और राफेल फाइटर जेट्स की गूंज पूरे अफगान आसमान में सुनाई दे रही है। इस गर्जना ने न केवल पाकिस्तान और तालिबान को चेतावनी दी है बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों को भी यह संदेश दे दिया है कि अब दक्षिण एशिया की सुरक्षा नीति भारतीय शर्तों चलेगी। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की अस्थिरता के बीच भारत ने बगराम एयरबेस पर मानवीय सहायता के नाम पर एक स्ट्रेटेजिक एयर ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले यह एक मानवीय मिशन लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने बगराम के चारों रनवे कंट्रोल टावर और आसपास के सैन्य संचार नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत ने इस अभियान को इतनी सटीकता और गुप्तता के साथ अंजाम दिया
कि अमेरिकी उपग्रहों को इसकी भनक तब लगी जब भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई फाइटर्स के साथ एयर डोमिनेंस स्थापित कर दी थी। अमेरिका, जिसने बगराम एयरबेस को 2021 में अफगानिस्तान से अपनी वापसी के दौरान खाली किया था, अब यह मानकर चल रहा था कि वह किसी भी क्षण इस एयरबेस को फिर से अपने नियंत्रण में ले सकता है। वॉशिंगटन की योजना थी कि अफगानिस्तान में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव को रोकने के लिए वह यहां पर एक रिएक्टिवेशन ऑपरेशन चलाएगा, लेकिन भारत की इस अप्रत्याशित रणनीति ने अमेरिका की सारी गणनाओं को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही भारतीय वायुसेना ने इस एयरबेस से अपने निगरानी ड्रोन MQ-9 और सुकोई 30 के फॉर्मेशन के साथ गश्त शुरू की, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने तुरंत कतर के अलुदीद एयरबेस से अपने F-15X और F-35 फाइटर जेट्स को एयर रिकॉन मिशन के लिए अलर्ट मोड पर रखा। परंतु जैसे ही अमेरिकी जेट्स ने अफगानिस्तान की वायु सीमा के करीब पहुंचने की कोशिश की, भारतीय वायुसेना ने अपनी AS-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया। भारतीय रडारों ने अमेरिकी विमानों को ट्रैक किया और लॉक ऑन सिग्नल भेजा। यानी भारतीय वायुसेना ने यह साफ कर दिया कि यदि अमेरिकी फाइटर जेट्स 1 इंच भी आगे बढ़े तो उन्हें गिरा दिया जाएगा। यह घटना अमेरिकी रणनीतिक प्रतिष्ठान के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर अमेरिकी सैन्य तकनीक को चुनौती दी और उसे रोकने की क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत की इस दृढ़ता के पीछे कई परतें हैं। एक तरफ भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान उसके सेंट्रल एशिया गेटवे का अहम हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ यह कदम भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा भी है, जिसमें वह अमेरिकी दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र भू राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। बगराम एयरबेस पर नियंत्रण का मतलब यह है कि भारत अब न केवल अफगानिस्तान के ऊपर, बल्कि ईरान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाओं पर भी अपनी सैन्य निगरानी रख सकता है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान के CPEC चीन पाक आर्थिक गलियारा पर भी सीधा दबाव डालता है। अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वॉशिंगटन DC से जारी बयान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत से बगराम एयरबेस से तत्काल वापसी की मांग की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन नई दिल्ली ने इस चेतावनी को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि भारत अफगानिस्तान की स्थिरता और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए काम कर रहा है और उसका कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं है। भारत के रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बयान दिया, यदि कोई भी देश भारतीय क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। यह बयान साफ संकेत था कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत की इस नीति को मजबूत आधार देने के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस से प्राप्त इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अफगानिस्तान के आसमान में भारतीय प्रभुत्व को अजेय बना दिया है। इसकी 400 किलोमीटर की रेंज ने अमेरिका और नाटो के विमानों को अफगान सीमा से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम को भी सक्रिय किया है, जिससे बगराम एयरबेस से सीधे नई दिल्ली और लद्दाख के एयर कमांड सेंटर से संचार जुड़ गया है। भारत की इस कार्यवाही से चीन और पाकिस्तान दोनों सख्त में हैं। चीन को यह डर सता रहा है कि भारत अब उसके पश्चिमी गलियारे यानी शिनजियांग से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट पर नजर रख सकता है। वहीं पाकिस्तान को यह चिंता है कि भारतीय फाइटर जेट्स का इतना पास में होना उसके बलूचिस्तान और पेशावर के इलाकों में किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना को जन्म दे सकता है। इस बीच रूस ने भारत की इस कार्यवाही का समर्थन किया है और कहा कि भारत क्षेत्र में स्थिरता लाने का काम कर रहा है, न कि अस्थिरता फैलाने का। यह बयान अमेरिका के लिए एक और झटका साबित हुआ है। भारत की इस रणनीतिक चाल ने वैश्विक समीकरणों में एक नया संदेश भेजा है कि नई दिल्ली अब वॉशिंगटन की नीति के इर्द गिर्द घूमने वाला साझेदार नहीं, बल्कि स्वतंत्र ध्रुव है। अमेरिकी प्रशासन के लिए यह स्थिति कठिन इसलिए भी है क्योंकि भारत क्वाड चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद का एक प्रमुख सदस्य है और अमेरिका उसे चीन के खिलाफ सहयोगी के रूप में देखता है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी के कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। बागराम एयरबेस का यह नियंत्रण न केवल भारत की वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन है, बल्कि यह संदेश भी है कि भारत अब किसी भी रणनीतिक मोर्चे पर पीछे हटने वाला देश नहीं है। चाहे वह सीमा पर चीन की आक्रामकता हो, पाकिस्तान का आतंकवाद हो या अमेरिका की सामरिक मनोवैज्ञानिक चालें, भारत ने अब हर स्तर पर जवाब देने की नीति अपनाई है। अफगानिस्तान के आसमान में गूंजते भारतीय फाइटर जेट्स न केवल ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि यह भी साबित कर रहे हैं कि एशिया की नई सुरक्षा संरचना में भारत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। वर्तमान स्थिति में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि भारत ने बगराम एयरबेस को लंबे समय तक नियंत्रित रखा तो मध्य एशिया और पर्शियन गल्फ में उसकी सामरिक पकड़ कमजोर हो जाएगी। जैसे जैसे बगराम एयरबेस पर भारत का नियंत्रण स्थिर हुआ, वैसे वैसे दुनिया की महाशक्तियों में बेचैनी बढ़ने लगी। अमेरिका को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत ने उसके सबसे संवेदनशील सामरिक अड्डे को बिना किसी गोली चलाए अपने अधीन कर लिया है। वॉशिंगटन में गुस्से और असहायता का माहौल था, लेकिन नई दिल्ली में यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि भारत अब न तो किसी के दबाव में आएगा और न किसी को अपनी सीमाओं या हितों के विरुद्ध कार्य करने देगा। बगराम अब भारत के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका था। उसी क्षण भारत ने ऑपरेशन शक्ति वायु की घोषणा की। यह एक गुप्त लेकिन निर्णायक रणनीतिक मिशन था, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति सुनिश्चित करना था। दूसरी ओर पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दावा किया कि भारत अब अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और पेशावर तक सीधा प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट ने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया। बैठकें हुईं, रणनीतियां बनी और आखिरकार पाकिस्तान ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक नया सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सबक, जिसका मकसद था बगराम एयरबेस पर कब्जा कर भारत को सबक सिखाना। लेकिन यह योजना भारत के रडार से बच नहीं सकी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पहले ही इस मिशन की रूपरेखा पकड़ ली थी। अजीत डोभाल ने तत्काल अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री और तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत कर स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान की ओर से एक भी मिसाइल या ड्रोन अफगान सीमा के भीतर दाखिल होता है तो उसे जवाब में 2 गुना विनाश झेलना पड़ेगा। इसी बीच भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाते हुए सुखोई 75, राफेल, तेजस और ड्रोन स्वार्म की तैनाती बढ़ा दी। बगराम एयरबेस अब हाई अलर्ट पर था। रात के सन्नाटे में रडारों पर हलचल दिखी। पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पार कर रहे थे। पलक झपकते ही भारतीय S-400 सिस्टम सक्रिय हुआ। मिसाइलें आसमान में उठीं और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी ड्रोन राख बन गए। लेकिन असली हमला तो अभी बाकी था। पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को भेजा, यह सोचकर कि भारत इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। पर भारतीय वायुसेना ने जिस सटीकता से जवाब दिया, उसने इतिहास रच दिया। सुखोई 57 ने महज 2 मिनट 14 सेकंड में 2 F-16 विमानों को ध्वस्त कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का गर्व, उसकी तथाकथित एयर पावर भारत के सामने पिघल गई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री आपात बैठकें बुलाने लगे और सेना ने हमले की असफलता छिपाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय मिसाइलों की सटीक तस्वीरें फैल गईं। वॉशिंगटन भी हैरान था। अमेरिका के शीर्ष रक्षा विश्लेषक मानने लगे कि भारत अब विश्व की सैन्य नीति का नया केंद्र बन चुका है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत का यह कदम अफगानिस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में है। यह बयान पूरे मध्य एशिया में एक नया संदेश था। अब भारत केवल पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, भारत अब किसी के आदेश पर नहीं, अपने विवेक पर चलेगा। अगर कोई हमारे आकाश को छूने की कोशिश करेगा तो हम उसकी धरती को हिला देंगे। यह बयान केवल पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन और अमेरिका दोनों के लिए संदेश था। दूसरी ओर पाकिस्तान में जनता गुस्से से सड़कों पर उतर आई। सेना पर आरोप लगे कि उसने भारत की शक्ति का गलत आकलन किया। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अब सैन्य हार, ये तीनों चीजें मिलकर पाकिस्तान को भीतर से तोड़ने लगीं। शहबाज शरीफ को अंततः देश से भागना पड़ा और सेना ने अस्थायी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। लेकिन भारत ने यह दिखा दिया था कि उसकी नीति सिर्फ बदला लेने की नहीं, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने की है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा के भीतर न जाए। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य विनाश नहीं, व्यवस्था है। अगर पाकिस्तान फिर से छेड़छाड़ करेगा तो उसे उसके नशे से मिटा देंगे। यह बयान न केवल भारत की शक्ति, बल्कि उसके संयम का प्रतीक था। अमेरिका ने इस घटनाक्रम के बाद भारत से वार्ता की कोशिश की, लेकिन नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक वॉशिंगटन अफगानिस्तान में अपने गुप्त नेटवर्क समाप्त नहीं करता, तब तक किसी सहयोग की गुंजाइश नहीं। इसी के साथ भारत ने बगराम में एक स्थायी संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जिसका नाम रखा गया अखंड शक्ति केंद्र। यह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए सुरक्षा सहयोग का नया प्रतीक बन गया। आज बगराम एयरबेस पर भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। भारतीय इंजीनियर नई रनवे तैयार कर रहे हैं और भारतीय सैनिक अफगान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। यह दृश्य केवल एक जीत का नहीं, बल्कि उस नए युग का प्रतीक है जिसमें भारत अब निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है। और इस पूरे ऐतिहासिक क्षण के अंत में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत केवल हमारी सेना की नहीं, हर उस भारतीय की है जिसने अपने देश पर विश्वास किया। अब कोई भी ताकत भारत के आकाश को नहीं झुका सकती। जैसा कि अब तक की घटनाओं ने साफ कर दिया कि बगराम एयरबेस पर स्थापित नया जैविक संतुलन केवल सैन्य सफलताओं का परिणाम नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक परिवर्तन का भी प्रतीक बन चुका है। आज के इस अंतिम भाग में हम उसी बदलते परिदृश्य के दीर्घकालिक, निहितार्थ, वैश्विक प्रतिक्रिया और आंतरिक चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि दर्शक इस निर्णायक क्षण की व्यापकता को समझ सकें।
सबसे पहले यह कहना आवश्यक है कि ऑपरेशन शक्ति वायु और उसके पश्चात के तमाम घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि नई दिल्ली ने अपनी रणनीति में जिस संयम और दृढ़ता का संयोजन दिखाया वह केवल सैन्य महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की एक नई परिकल्पना भी थी। हर बड़े निर्णायक कदम के साथ सरकार ने बार बार दो बातों पर जोर दिया। पहला यह कि भारत का लक्ष्य आक्रमण नहीं बल्कि नियंत्रण और आतंकवाद निवारण है। दूसरा यह कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई के बाद मानवीय जांच और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा व कल्याण प्राथमिकता होगी। इसी दृष्टि से बगराम में स्थापित अखंड शक्ति केंद्र को केवल ट्रेनिंग और सैन्य समन्वय का केंद्र नहीं, बल्कि मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय साइबर तथा संचार निगरानी का एक संयुक्त मंच माना जाने लगा, जिससे अफगान नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में तुरंत और सकारात्मक असर देखने को मिला। स्कूल, अस्पताल और स्टेबल सप्लाई चैनल जल्द व्यवस्थित हुए और यही शांति के बीज थे जिन पर दीर्घकालिक सुरक्षा टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि प्रतिक्रियाएं मिश्रित रहीं। कुछ महाशक्तियों और पश्चिमी संस्थानों ने जल्दी जल्दी कड़ा रुख अपनाया, पर जैसे जैसे सरकारी संवाद और पारदर्शिता बढ़ती गई, संयुक्त राष्ट्र के भीतर भी अनौपचारिक बैठकों की एक श्रृंखला ने जन्म लिया, जिसके जरिए यह चर्चा हुई कि क्षेत्रीय सुरक्षा केवल बाहरी सैन्य हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय समन्वय और आर्थिक पुनर्निर्माण से ही सुनिश्चित हो सकती है। इस परिदृश्य में भारत ने लगातार रेखांकित किया कि वह किसी भी बहुपक्षीय पहल का हिस्सा बनने को तैयार है, पर उसका एक शर्तिया आग्रह रहा कि विदेशी खुफिया और गुप्त सैन्य नेटवर्क यदि अफगानिस्तान की संप्रभुता का दुरुपयोग कर रहे हों तो उन्हें समाप्त किया जाए। यही बात वॉशिंगटन के साथ बातचीत की आधारशिला बनी और इसी शर्त पर कई द्विपक्षीय संवाद और तकनीकी समझौते आगे बढ़े। क्षेत्रीय पड़ोसियों की प्रतिक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी जटिल बना दिया। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक हलचल, आर्थिक संकट और सामाजिक प्रतिक्रिया ने उसे कठिन विकल्पों के मोड़ पर ला खड़ा किया और यह भी स्पष्ट हुआ कि सैन्य हार के बाद भी वास्तविक किस्मत राजनीतिक पुनर्गठन और दीर्घकालिक आर्थिक सहायता पर टिकी होगी। इसीलिए नई दिल्ली ने संवेदनशीलता के साथ दो कदम आगे बढ़ाए। एक, सीमा पार निकायों और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे संवाद और मानवीय सहायता बढ़ाना, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के नागरिक संकट से निपटने के लिए मानवीय और आर्थिक मदद के वैकल्पिक चैनल पर काम करना, ताकि अस्थिरता के व्यापक प्रभाव को कम किया जा सके। आर्थिक आयामों पर भी बगराम के कब्जे के बाद स्थिति बदल गई। अफगानिस्तान में निवेश के रास्ते खुलने लगे और मध्य एशिया की नई व्यापारिक धारा की संभावनाएं सामने आईं। लिथियम और अन्य खनिज संसाधनों का दायरा, जो चर्चा का विषय रहा, उसे पारदर्शी, बहुपक्षीय और स्थानीय समुदायों के हित में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित फ्रेमवर्क पर काम शुरू हुआ, जिससे न केवल आर्थिक अवसर बढ़े बल्कि क्षेत्रीय देशों के बीच निष्पक्ष संसाधन उपयोग का प्रारंभ भी हुआ। सुरक्षा के तकनीकी पहलुओं में भी बदलाव आया।